वेलकम टू स्टडी विद टेक क्लासेस। आज 28 अगस्त 2020 है। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं सारे लेकर आए हैं, डिस्कस करें डिटेल में। तो आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस कर दिए। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस अभियान का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है इस अभियान का शुभारंभ? पहला ऑप्शन देखिए हरियाणा सरकार, दूसरा दिल्ली सरकार, तीसरा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरकार, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश सरकार। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है दूसरा, दिल्ली राज्य सरकार ने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने छात्रों के लिए जारी किया है, क्योंकि 25 मार्च से दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए सब घरों में बंद हैं। तो फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह कैंपेन लॉन्च किया, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, दिल्ली राज्य सरकार ने। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क अभियान किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। जान लेते हैं दिल्ली के बारे में कुछ जानकारियाँ। दिल्ली में स्थित है नेशनल जूलॉजिकल पार्क, दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम। इतने स्टेडियम पाए जाते हैं और एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क पाया जाता है नई दिल्ली में। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी अभियान। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किसने नेशनल जीआईएस इनेबल लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है नेशनल जीआईएस इनेबल लैंड सिस्टम? पहला ऑप्शन देखिए धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा नितिन गडकरी, तीसरा पीयूष गोयल, चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण। तो करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है थर्ड ऑप्शन, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है नेशनल जीआईएस इनेबल लैंड बैंक सिस्टम। एक है क्या इसके? यह सिस्टम देश भर में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के लिए डाटा प्रोवाइड करेगा और वन स्टेप सॉल्यूशन देगा, और किसी भी इंफॉर्मेशन को त्वरित पहुंचाया जा सकता है इंडस्ट्रीज एरिया में। जीआईएस का है फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो भी देश भर में इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके बारे में डाटा प्रोवाइड करेगा यह लैंड बैंक सिस्टम। किसने किया? पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। ये इंडस्ट्री व कॉमर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, रेलवे मिनिस्टर भी हैं पीयूष गोयल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करेक्ट होगा थर्ड, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया नेशनल जीआईएस इनेबल लैंड बैंक सिस्टम। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 1/3 बच्चे कोविड-19 के कारण दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं? तो किसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 1/3 बच्चे कोविड-19 के कारण दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ है? पहला ऑप्शन देखिए WHO, दूसरा यूनिसेफ, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है ADB। करेक्ट कौन सा है? यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 1/3 बच्चे विश्व के दूरस्थ शिक्षा से ग्रहण करने में असमर्थ हैं। यूनिसेफ ने यह डाटा 100 देशों के आधार पर तैयार किया है। उसके अनुसार 1/3 लगभग 463 करोड़ बच्चे जो है डिस्टेंस लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं कोविड-19 के कारण। रिपोर्ट किसने लॉन्च किया? यूनिसेफ ने लॉन्च किया। जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में यूनिसेफ का। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिएटा होल्समैन फोरे। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनिसेफ का। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? यूनिसेफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 5वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पहला पीयूष गोयल, दूसरा सोम प्रकाश, तीसरा रतन लाल कटारिया, चौथा BS येदियुरप्पा। तो 5वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। करेक्ट है दूसरा ऑप्शन सोम प्रकाश ने। सोम प्रकाश जो है वाणिज्य एवं उद्योग के राज्य मंत्री हैं। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीते? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, दूसरा मार्गरेट अटवुड, तीसरा अन्ना बर्थ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है? करेक्ट है ऑप्शन प्रथम, मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020। पहला ऑप्शन करेक्ट है। इन्हें यह पुरस्कार लिटरेचर फिक्शन बुक द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है। रिलीज हुआ था 2018 में। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ये डच में लिखी गई थी। तो द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 जीता है, सबसे कम उम्र के बन गए हैं। मैरी लुकास रिजनेवेल्ड 33 साल की उम्र में इन्होंने यह पाया बुकर प्राइज 2020। बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज दोनों में अंतर होता है। तो इन्हें बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग। मार्क लुकास रिजनेवेल्ड इनका नाम है।
2019 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन पाया था? मार्गरेट अटवुड मिला था इन्हें। और 2018 का किसे मिला था? अन्ना बर्न्स को मिला था मिल्कमैन के लिए। और 2019 का मार्गरेट अटवुड को मिला था टेस्टामेंट्स के लिए। तो 2018 मिला था अन्ना बर्न्स को, 2019 में मिला था मार्गरेट अटवुड को। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। और 2020 में किसे मिला है? मैरिके लुकास रिजनेबुल्ड। इनकी पुस्तक है द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, इस पुस्तक का इनके नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO ने 5 सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? पहला बी राम गोपाल राय, दूसरा जी सतीश रेड्डी, तीसरा ऑप्शन के सिवन, फोर्थ ऑप्शन अशोक कुमार गुप्ता। हाल ही में DRDO ने एक 5 सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? करेक्ट है ऑप्शन बी राम गोपाल राय अध्यक्षता कर रहे हैं। IIT दिल्ली के प्रोफेसर है वी राम गोपाल राय ने अध्यक्ष बनाया है। DRDO ने कमेटी जो रिपोर्ट है उस 45 दिनों के अंदर सबमिट करेगी। कुल 57 लैब हैं DRDO की, उनकी समीक्षा करेगी। वर्तमान भविष्य में उसकी आवश्यकताएं व उसकी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए यह कमेटी गठित की गई। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? वी राम गोपाल राय IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या हुआ? डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अभी हाल ही में उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। करेक्ट है ऑप्शन पहला, वी राम गोपाल राय को DRDO ने 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC प्रशिक्षण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला ADG NCC, दूसरा DG NCC, तीसरा ऑप्शन NCC, फोर्थ ऑप्शन है GNCC। तो करेक्ट कौन सा होगा? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC के लिए प्रशिक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा DG NCC लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। DG NCC का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स। NCC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। DG NCC यह कार्य क्या करेगा? यह सहायता करेगा देशव्यापी NCC प्रशिक्षण में सहायता करेगा। DG NCC मोबाइल ऐप लॉन्च किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। NCC की स्थापना 1948 में यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट के माध्यम से किया गया था। यह स्कूली छात्रों का यूनिफॉर्म ग्रुप्स होता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा DG NCC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। वह किस देश के हैं? पहला ब्रिटेन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज। तो हाल ही में कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं कैमरन व्हाइट। ये हैं कैमरन व्हाइट, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, 7 बार कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने हाल ही में प्रोफेशनल क्रिकेटर से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया प्रोफेशनल क्रिकेट से। इन्होंने अंतिम प्रोफेशनल क्रिकेट खेला था मैच 2018 में। तो करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं कैमरन व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पहला ऑप्शन देखिए राजनाथ सिंह, दूसरा मनोज मुकुंद नरवाने, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन वेंकैया नायडू। तो राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव्स, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकता है, इसलिए हमने दोनों में आपको दिया है। करेक्ट है ऑप्शन कौन सा? करेक्ट है दूसरा, मनोज मुकुंद नरवाने रक्षा प्रमुख नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने लॉन्च किया राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य पुस्तक का विमोचन। मनोज मुकुंद नरवाने सेना प्रमुख ने जारी किया। इसे एडिट किया किसने? रमनदीप सिंह संधू ने किया है। इसमें 1971 भारत और पाकिस्तान के बारे में लिखा गया है, अन्य पहलू इसमें जिक्र किया गया। इसका नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? मनोज मुकुंद नरवाने सेना प्रमुख ने जारी किया है, इस पुस्तक का विमोचन किया है। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने एक दिन में कितने फिनाल बोतलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया? पहला ऑप्शन देखिए 21,961 बोतलों, दूसरा 31,961 बोतलों, तीसरा 41,961 बोतलों, चौथा ऑप्शन है 51,961 बोतलों का निर्माण कौन सा करेक्ट होगा? फिनाल बोतलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ, 51,961 बोतलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया एक दिन में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने। फिनाल का डिमांड बढ़ गई है कोविड-19 के दौरान, इसका उपयोग साफ सफाई में किया जाता है फिनाल का। करेक्ट है फोर्थ ऑप्शन, 51,961 बोतलों का एक दिन में उत्पादन किया है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।